अब हम फाइंड करने जा रहे हैं साइन 18 डिग्री का वैल्यू, जो कि √5 - 1/4 होता है। साइन 18 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 - 72 लिख सकते हैं, जो कि क्या बन जाएगा, cos 72 डिग्री। यानी साइन 18 डिग्री cos 72 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √5 - 1 डिवाइड बाई 4 होगा। तो प्रूफ कर देते हैं, थीटा की वैल्यू अगर हम 18 डिग्री कंसिडर करते हैं तो 5 थीटा जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 5 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 थीटा को लेफ्ट में रखते हैं और 3 थीटा को राइट में। 90 - 3 थीटा दोनों तरफ से क्या कर लेते हैं, साइन ले लेते हैं, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 - 3 थीटा। तो साइन 2 थीटा की जो वैल्यू हो गया वो कितना हो जाएगा, cos 3 थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू क्या बन जाएगा, cos थीटा। और cos 3 थीटा की वैल्यू जो हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 3 cos थीटा। अब cos थीटा कैंसिल कर देंगे, 2 साइन थीटा, cos थीटा कैंसिल कर दिए तो क्या बन गया, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 बन गया। 2 साइन थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 - 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया, 3 हो गया। 2 साइन थीटा की वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया, 1 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो साइन थीटा की वैल्यू जो हो गया वो क्या बन गया, -2 प्लस माइनस √4 प्लस 16 डिवाइड बाई 8। यानी साइन थीटा के दो वैल्यू होगा, पहला -2 प्लस माइनस 20 2√5 डिवाइड बाई 8। यानी साइन थीटा, एक बार प्लस ले लेते हैं एक बार माइनस, तो -1 - √5/4। और दूसरा साइन थीटा के वैल्यू कितना बन जाएगा, √5 - 1 डिवाइड बाई 4। चूंकि थीटा 18 डिग्री है तो साइन 18 यानी 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव रहेगा, तो √5 - 1/4। और ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो साइन 18 का वैल्यू अपने को मालूम चल गया, √5 - 1 डिवाइड बाई 4। अब ध्यान दीजिएगा, 18 है, साइन 18 है, तो ऑब्वियस है इसको हम cos 72 ऑल्सो हम बोलेंगे, ठीक है। अब cos 18 निकाल लेते हैं। तो cos 18 की बात करेंगे तो cos 18 निकालना है तो आप यूज कर सकते हो √1 माइनस साइन स्क्वायर 18। साइन स्क्वायर 18 की वैल्यू को स्क्वायर कर देते हैं, 1 माइनस √5 - 1 डिवाइड बाई 4 का क्या बन गया, होल स्क्वायर। यानी √1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 2√5 डिवाइड बाई क्या बन गया, 16 बन गया। यानी √16 माइनस 6 प्लस 2√5 डिवाइड बाई क्या बन गया, 16 बन गया। 16 माइनस 6 कितना बन गया, 10 हो गया। 10 प्लस कितना बन गया, 2√5 बन गया। और 16 का रूट कितना बन गया, 4 बन गया। तो ये वैल्यू किसका हो गया, cos 18 डिग्री का। तो cos 18 डिग्री को हम साइन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो साइन के टर्म में लिख सकते हैं साइन 72 डिग्री, ठीक। तो cos 18 और साइन 72 डिग्री की जो वैल्यू हो गया वो हो गया 10 प्लस 2√5 का रूट डिवाइड बाई क्या हो गया, 4। अब हम फाइंड करेंगे tan 18। तो tan 18 बस सिंपल सा फॉर्मेट है, sin 18 अपॉन क्या याद रख लीजिए, cos 18। तो sin 18 की वैल्यू क्या है, √5 - 1। और ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट ऑफ क्या बन जाएगा, 10 प्लस 2√5, ठीक। तो sin 18 cos 18 tan 18, तो ये थोड़ा सा समझिएगा, tan 18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cot क्या लिख दिया जाए, cot 72 बन जाएगा, क्योंकि tan 18 है। tan 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 - 72। और tan 90 - 72 कितना बन जाएगा, cot 72। तो tan 18 इज इक्वल टू cot 72 विच इज इक्वल टू √5 - 1 अपॉन रूट ऑफ 10 प्लस 2√5। यानी अगर sin 18 cos 18 आए मालूम है तो ये कर सकते हैं। sin 36 की वैल्यू आते हैं, फिर cos 36। तो सबसे पहले हम cos 36 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। और cos 36 अगर निकल गया, क्यों cos 36 निकाल रहे हैं, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला में हम
साइन के टर्म में लिख सकते हैं हाफ एंगल वाला जो 18 करके, लेकिन साइन 36 लेंगे तो अपने को दिक्कत होगा, 2 साइन 18 कॉस 18 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कॉस 36 को हम कैसे लिख दिया जाए, साइन 18 की वैल्यू मालूम है तो क्या लिख दिया जाए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या लिख दिया जाए 18 डिग्री, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 की वैल्यू की बात करें तो क्या बन जाएगा रूट 5 माइनस 1 बाई 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 रूट 5 माइनस 1 यानी 5 हो गया 1 हो गया और ये क्या बन गया 2 रूट 5 डिवाइड बाई कितना बन गया 16 बन गया, 1 माइनस 5 प्लस 1 कितना बन गया 6 माइनस 2 रूट 5 डिवाइड बाई कितना हो गया 8 हो गया, क्योंकि 2 2 से हमने कैंसिल कर दिया 8, 8 माइनस 6 कितना हो गया 2 प्लस 2 रूट 5 डिवाइड बाई कितना बन गया 8। तो cos 36 की जो वैल्यू हो गया 2 2 क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, रूट 5 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो cos 36 की जो वैल्यू आ गया अपने पास वो कितना आ गया रूट 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। तो साइन 36 को कैसे फाइंड करेंगे, साइन 36 को हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या लिख दिया जाएगा 36। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 मीन्स 1 माइनस रूट ऑफ क्या लगा दिया जाए 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो ये रूट ऑफ कितना बन जाएगा 16 माइनस 6 माइनस 2 रूट 5 और 4 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा रूट से, तो ये रूट ऑफ क्या बन रहा है 10 माइनस 2 रूट 5 डिवाइड बाई क्या बन जा रहा है 4 बन जा रहा है। तो साइन 36 थोड़ा सा समझिएगा, वैल्यू जो आ रहा है रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 बाई 4, और यहाँ पे जो वही वैल्यू कॉस 18 में क्या हो रहा था 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइड बाई क्या हो रहा है 4। तो साइन 36 को मैं लिख सकता हूँ कॉस 54 डिग्री भी, क्यों, क्योंकि साइन 36 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 90 माइनस 54, और साइन 90 माइनस 54 कितना बन गया कॉस 54। उसी तरह cos 36 की वैल्यू जो रूट 5 प्लस 1 बाई 4 बोले हैं वो वैल्यू क्या हो जाएगा साइन 54 डिग्री। तो दोनों तरीके से याद रखिए, कभी साइन 54 बोले और आपको cos 36 मालूम है तो आप साइन 54 को cos में कन्वर्ट कर दिया करिए। tan 36 की बात करते हैं, tan 36 क्या हो जाएगा, तो tan 36 अगर बोलेंगे तो ये हो गया साइन 36 अपॉन cos 36। तो साइन 36 की वैल्यू जो है 10 माइनस क्या हो गया 2 रूट 5 डिवाइड बाई क्या हो गया रूट ऑफ क्या बन गया 5 प्लस क्या बन गया 1। अगर इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए ये मैक्सिमम याद रहता है अपने को, लेकिन एक और शॉर्ट फॉर्म में दिया है उसको वैल्यू क्या लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2 रूट 5। तो इसको भी मेमोराइज कर लीजिए आप, या आप इसको याद रखना चाहते हैं तो इसको यूज करिए, बाद में आप रेसलाइज करेंगे तो खुद ब खुद आ जाएगा। अब tan 36 की वैल्यू और cot 54 की वैल्यू दोनों सेम होगा, क्योंकि tan 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 54, और tan 90 माइनस 54 की वैल्यू कितना बन जाएगा cot ऑफ 54। तो sin 36 cos 54 फिर cos 36 और ये क्या बन जाएगा sin 54। तो ये अब तक जितने वैल्यू बड़ा सिमिलर है रूट 5 माइनस 1 बाई 4 है, तो यहाँ पे क्या है रूट 5 प्लस 1 बाई 4 है, ये 10 रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 बाई 4 है, तो यहाँ पे रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 बाई 4 है, और 10 तो रटना ही नहीं, दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा। अब आते हैं साइन 22 एंड हाफ और कॉस 22 एंड हाफ। तो साइन 22 एंड हाफ को थोड़ा समझते हैं, क्या लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस 67 इन हाफ लिख सकते हैं, जो कि क्या बन जाएगा cos 67 हाफ हो जाएगा। इसलिए साइन 22 एंड हाफ और cos 67 एंड हाफ की वैल्यू जो है उसको रट के रखते हैं, रूट ऑफ इसे रखते हैं रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2 होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 या 1 बाई 2 रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2। उसी तरह cos 22 एंड हाफ की वैल्यू को हम 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 67 हाफ लिख सकते हैं, पहले तो इसको एंगल को कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि क्या बन जाएगा sin 67 एंड हाफ हो जाएगा। तो cos 22 एंड हाफ बोलिए चाहे sin 67 एंड हाफ बोलिए, उन दोनों की वैल्यू इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट ऑफ 2 प्लस क्या हो जाएगा रूट 2। मगर साइन 22 एंड हाफ जो है 1 बाई 2 रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2 है, तो आप ऐसे सोचिए cos 0 के करीब में है 22 एंड हाफ, इसलिए 1 के करीब में है तो इसलिए प्लस है, लेकिन साइन 22 हाफ 0 के करीब में है, साइन 0 0 होता है तो इसलिए माइनस लगा हुआ है। तो चलिए प्रूफ करते हैं।
तो सबसे पहले हम बोलते हैं cos 45 डिग्री जो होता है उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस टू कॉस स्क्वायर 22.5, और दूसरा ये तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। cos 45 डिग्री है तो इसको हम क्या लिख देते हैं, 2 cos स्क्वायर 22.5 माइनस क्या लिख दिया जाएगा, 1 लिख दिया जाएगा, क्योंकि cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या बनता है, 1 बनता है। तो अब माइनस cos 45 की वैल्यू 1/√2 और ये 1 आ गया तो ये कितना बन गया, 2 cos स्क्वायर 22.5, ठीक है। फिर साइन निकाल लेंगे, तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस √2 डिवाइड बाई √2, ये बन गया 2 cos स्क्वायर 22.5। अब हम क्या करेंगे, √2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई और √2 से क्या कर देते हैं डिवाइड, जिससे ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस √2 बन जाएगा, डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। यानी cos स्क्वायर 22.5 की जो वैल्यू बन गया वो क्या बन गया, 2 प्लस √2 डिवाइड बाई कितना बन गया, 4। अभी अपने को क्या लेना है, रूट लेना है, तो cos 22.5 की जो वैल्यू हो गया, नुमरेटर वाला 2 प्लस √2 बन गया और डिनोमिनेटर 4 का क्या बन गया, 2 बन गया। सेम अगर cos 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर 22.5 लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos 45 1/√2 है जो कि यहाँ से यहाँ जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा, ये लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 22.5। तो ये फॉर्मूला बन गया √2 माइनस 1 अपॉन √2, फिर से वही कहानी, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो 2 माइनस √2 अपॉन क्या बन गया, 2 बन गया। तो इसको अगर देखेंगे तो साइन स्क्वायर 22.5 जो वैल्यू हो गया वो क्या बन गया, 2 माइनस √2 डिवाइड बाई क्या बन गया, 2 स्क्वायर, यानी साइन 22.5 की वैल्यू जो बन जाएगा वो रूट ऑफ क्या बन जाएगा, 2 माइनस √2 डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो याद रखिएगा 22.5 और cos 22.5, साइन 22.5 को हम cos 67.5 बोल सकते हैं, cos 22.5 को हम क्या बोल सकते हैं, साइन 67.5 बोल सकते हैं। अब साइन 7 1/2 यानी 15/2 डिग्री, यानी ये किसका आधा हो गया, 15 डिग्री का। उसी तरह हम cos 7 1/2 डिग्री, ठीक है। तो चलिए 7 1/2 डिग्री को थोड़ा सोचते हैं, cos 15 डिग्री की अगर वैल्यू की बात करेंगे तो cos 15 डिग्री क्या बनता है, cos 45 माइनस क्या हो जाता है 30, cos 45 cos 30 √3 माइनस साइन 45 साइन 30 √3 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या बन जाता है 2 √2। तो cos 15 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 15/2, जिसको 7 और हाफ डिग्री लिख दिया, जिसकी वैल्यू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या बन गया, 2 √2 बन गया। यानी साइन स्क्वायर 7 हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2, जो कि 2 √2 माइनस √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 √2 बन गया। यहाँ पे ट्वाइस रखिए। अब √2 से मल्टीप्लाई √2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो ये फॉर्मूला बन गया 4 माइनस √6 माइनस कितना हो गया, √2 डिवाइड बाई, यहाँ पे अगर देखेंगे 2 √2 है तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और यहाँ से 2 है तो साइन स्क्वायर 7.5 जो बन गया 4 माइनस √6 माइनस √2 डिवाइड बाई क्या बन गया 8, तो साइन 7 हाफ इसकी वैल्यू को रट के रखिए, 4 माइनस √6 माइनस √2 और 8 का अगर रूट की बात करें तो 2 √2 हो जाएगा। तो साइन 7 हाफ इज इक्वल टू 82 डिग्री, दोनों याद रखिए, इस दोनों की वैल्यू क्या आएगा, सेम। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम 82 और हाफ डिग्री ले लेंगे, या ऐसे सोचिए cos 7 हाफ डिग्री ले लिए, तो cos 15 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर क्या लिख देते हैं 7 हाफ माइनस क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, यानी 1 प्लस cos 15 डिग्री को बाई 2 को हम क्या लिख देते हैं, cos स्क्वायर 7 और हाफ लिख देते हैं। तो cos स्क्वायर 7 और हाफ की जो वैल्यू है वो कितना बन जाएगा, तो 1 प्लस cos 15 यहाँ पे जोड़ दीजिए, 1 प्लस क्या हो गया
cos 15 की वैल्यू कितना है √3 + 1, तो ये बन गया 2√2 + √3 + 1 अपॉन 2√2 है। 2√2 को हम क्या लिख सकते हैं, एक और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 रूट क्या बन जाएगा 2, तो ये मैंने 1 + cos 15 रखा जो कि 2√2 डिनोमिनेटर में जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो cos 7 हाफ डिग्री इज इक्वल टू 2√2 कितना बन जाएगा √3 + 1। ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब यहाँ से ही डायरेक्ट यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला लिखा है उसमें क्या कर लिया, ऐसे रूट ले लिया। अगर आप इस फॉर्मूला पे चलेंगे √2 से क्या कर दिया जाए मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे 2√2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा √6 बनेगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 बनेगा, और डिवाइड बाई क्या बन जाएगा √2 क्या बन जाएगा 8। तो फाइनली जो फॉर्मूला हो जाएगा cos 7 और हाफ डिग्री का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो पहला क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, जो प्लस √6 था वो क्या बन जाएगा, माइनस जो ऊपर था वो प्लस √6 बन जाएगा, √2 बन जाएगा, डिवाइड बाई क्या लिख दिया जाए 2√2। दोनों फॉर्मूला सेम रखा जा रहा है 2√2 ताकि समझ में आना चाहिए। ये 4 माइनस रूट ऑफ क्या है 4 माइनस √6 माइनस √2 है, तो इसको क्या बोलेंगे √4 + √6 + √2 डिवाइड बाई क्या बोलेंगे 2√2। तो cos 7 और हाफ डिग्री अगर बात करेंगे तो वही किसके इक्वल हो जाएगा sin 82 हाफ डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला एकदम ब्रशअप एकदम याद रहना चाहिए, मेमोराइज रहना चाहिए। tan 22 एंड हाफ डिग्री की बात करेंगे तो tan 22 एंड हाफ डिग्री आया कैसे, तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में रहना चाहिए कि 45 डिग्री से आया। आप cos 45 वाला भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो देखिए मुझे मालूम है cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं उस फॉर्मूला को यूज करूं, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई क्या लिख दिया जाए 1 + cos 2 थीटा, यानी tan स्क्वायर जो थीटा है थीटा की जगह क्या रख दिया 22 और हाफ, और इसे क्या लिख दिया 1 माइनस cos 45 डिग्री हो जाएगा अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू मालूम है 1/√2 और यहाँ पे भी 1 अपॉन 1/√2। तो ये tan स्क्वायर 22 और हाफ डिग्री जो है वो √2 - 1 डिवाइड बाई √2 + 1 हो गया। लेकिन थोड़ा सा रेशनलाइज करेंगे तो थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में आ जाएगा, √2 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए तो √2 - 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया 2 - 1। तो tan of 22 एंड हाफ डिग्री विल बी इक्वल टू √2 - 1। तो याद रखिएगा 22 एंड हाफ की वैल्यू cot 67 और हाफ डिग्री की वैल्यू क्या हो जाता है √2 - 1। अब आ जाते हैं cot 22 एंड हाफ। तो cot 22 एंड हाफ कुछ नहीं है 1 अपॉन tan 22 एंड हाफ कर लिए तो ये बन जाता है cot 22 और हाफ डिग्री, जो कि लिख सकते हैं 1 अपॉन √2 - 1। तो √2 + 1 से मल्टीप्लाई और √2 + 1 से क्या हो गया डिवाइड, तो √2 + 1 डिवाइड बाई 2 - 1 क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो √2 + 1। तो tan 22 एंड हाफ √2 - 1, cot 22 एंड हाफ रेशनलाइज करेंगे जब डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो √2 + 1। तो इससे कोरिलेट करके 67 एंड हाफ दिमाग में फिट रखिए, और 22 एंड हाफ है तो क्या फिट रखिए 67 एंड हाफ।